दिन भर आप और हम कर्म करते हैं और कर्म करना भी चाहिए, किंतु उसके बाद फिर क्या करते हैं? और स्पष्ट दिखाई देता है कि कर्म से विश्राम की आवश्यकता का अनुभव आपका शरीर ही आपको कराने लगता है। दिन भर कर्म करने के बाद फिर प्रत्येक व्यक्ति को यह लगेगा कि नहीं, अब विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की आवश्यकता है। और वो आप और हम क्रम की दृष्टि से देखें तो दिन माने सृष्टि का विस्तार और रात्रि माने सृष्टि को समेटना। और इसी को क्रम की दृष्टि से पहले अपने कमरे से निकले, घर में आए, घर से निकले, नगर में गए, दिन भर कर्म किया, पर बाद में जब हमें विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होगा तो विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होने के बाद फिर हम समेटेंगे, नगर से घर में, घर से अपने कक्ष में, और कक्ष में भी प्रिय से भी वार्तालाप करते हुए अंत में व्यक्ति जब सोता है तो सोने का अर्थ क्या? अगर कोई फैलाने की कला में निपुण हो और समेटने की कला में निपुण न हो तो उसको तो अनिद्रा का रोग जरूर सतावेगा। नींद ना आवे तो उसका अर्थ यह है कि आप फैलाना तो जानते हैं, समेटना नहीं जानते। उस समय तो सब कुछ धीरे 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 भूल जाना है, और जब वो व्यक्ति भूल जाता है तो भूल जाने का परिणाम ये होता है वो गहरी नींद की अनुभूति होती है। वो देखें तो निद्रा तमोगुण है, लेकिन उस तमोगुण की आवश्यकता का अनुभव होता है कि नहीं? कर्म के बाद विश्राम की आवश्यकता का अनुभव होता है कि नहीं? और कैसा अनोखा उपदेश दे रहा है शरीर, दोनों पक्षों का उपदेश दे रहा है, प्रवृत्ति का और निवृत्ति का। दिन में वो प्रवृत्ति का उपदेश देता है, द्वैत का उपदेश देता है, और रात को वो अद्वैत का उपदेश देता है। दिन में द्वैतवादी बन जाइए, पर नींद के समय तो अद्वैतवादी ही बनना पड़ेगा। बिना अद्वैतवादी बने, बिना अद्वैत में स्थित हुए आपको विश्राम की अनुभूति तो हो ही नहीं सकती। और देखिए कैसा दोनों खेल चल रहा है हमारे आपके जीवन में। दिन भर हम लोग कुछ न कुछ अपने को मानते हैं और कुछ न कुछ बनने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसमें निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है। पर कैसी अनोखी बात है, दिन भर जब आप कुछ बनते हैं तो आपको प्रशंसा मिलती है, कीर्ति मिलती है, पर रात्रि के समय जब हम और आप सो जाते हैं तो उस समय हम क्या बनते हैं? हम ब्राह्मण बनते हैं कि क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, पदाधिकारी की? क्या बड़ी अनोखी बात है। जब हम कुछ बनते हैं तो बहुत झंझट, और जब कुछ नहीं रह जाते नींद में तब कितना विश्राम मिलता है। यही है कृतकृत्यता का छोटा सा अनुभव जो शरीर के द्वारा ईश्वर बताता है। ये न समझ लेना कि सारा आनंद बनने में है। तुम देख लो, अगर कुछ समय के लिए बनने की चेष्टा बंद नहीं करोगे और बिल्कुल अद्वैत स्थिति में नहीं पहुंच जाओगे तो फिर वो कितना अच्छा लगता है। रात को व्यक्ति न तो उसकी कोई जाति होती है, न उसका कोई देश होता है, न उसका कोई कर्तव्य होता है, बस वो तो नींद में उठता है और उठ करके उसको लगता है कितनी अच्छी नींद आई। तो मानो शरीर ही जीवन के दोनों पक्षों को बता दे रहा है और दोनों को संतुलित रूप से फैलावे, समेटे, द्वैत और अद्वैत को स्वीकार करे, और उसके पश्चात वो सकल दृश्य निजोदर मेली सोए निद्रा योगी सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वो एक ऐसी विनय पत्रिका में जो भक्त की स्थिति का वो स्वामी जी ने वर्णन किया, और इसका अर्थ ये है कि कर्म की चरम स्थिति में भी प्रतिदिन आपको कुछ घंटों के लिए कर्म से तो मुक्त होना ही पड़ता है, और इसलिए वो जो अंतिम चरम लक्ष्य होगा वो तो कृतकृत्यता ही होगी, जिसका अनुभव हनुमान जी को मां के आशीर्वाद से हुआ। और उसके बाद जो कर्म होगा उसमें कोई आकांक्षा नहीं होगी, उसमें कोई फल की वृत्ति नहीं होगी। और जब आपने देखा ना, सारे बंदरों ने पार भी कर लिया, युद्ध भी हुआ,
और अंत में जब प्रभु और श्री सीता जी दोनों विराजमान हुए और सारे बंदर प्रभु को घेरे हुए बैठे, तो गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी। उस समय एक वाक्य आया, हनुमान जी ने सुंदर कांड में कहा था, अब कृत कृत भयऊ में माता। और आज जब प्रभु सीता जी के साथ प्रभु लंका में विराजमान है, तो एक ही वाक्य मिला, बोले कृत कृत्य प्रभो सब बान रहिए निरखंति तवानन सादर दे। आज प्रत्येक हनुमान जी ही नहीं, ये सारे के सारे बंदर कृतकृत्य हो गए। यह जो कृतकृत्यता का मार्ग है, वो मार्ग सचमुच बड़ा अद्भुत, और उस कृतकृत्यता तक पहुंचने के लिए भी इतने कृत्य करने हैं। कृतकृत्य शब्द की मधुरता का अनुभव हनुमान जी को हो रहा है। तो यह हनुमान जी के चरित्र में एक जो साधना का अनुपम स्वरूप है, किस तरह से हनुमान जी महानतम उस साधना के पथ पर पहुंच करके मां के पास पहुंचते हैं, कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं, और वो कृतकृत्यता अन्यों को भी प्राप्त हो जाती है। इस भूमिका के साथ आज के प्रसंग को मैं विराम देता हूं। आशा है आप लोग इतने देर तो जरूर ही शरीर को भूले रहे होंगे, तो अब उसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही, बोलिए सियावर राम।